क्या आपके जीवन में बार बार अड़चनें आती हैं? मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलता, घर में तनाव और रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है। कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके अच्छे कामों में बाधा डाल रही है। हम अक्सर इन समस्याओं का कारण किस्मत, ग्रह नक्षत्र या बुरी नजर में ढूंढते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का कारण आपके कुल देवी देव की नाराजगी भी हो सकती है? हमारे पूर्वजों ने हमें एक दिव्य विरासत दी है, हमारे कुल देवी देव, जो हमारे परिवार के रक्षक हैं। अगर वे हमसे अप्रसन्न हो जाएं, तो जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। यह सोचकर डर लगता है, लेकिन जब हमारे कुल के दिव्य रक्षक नाराज होते हैं, तो हमारी सारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो आइए समझते हैं, कहीं आपकी परेशानियों के पीछे कुल देवी देव की नाराजगी तो नहीं? कुल देवी या कुल देवता कौन है? वे हमारे परिवार के दिव्य संरक्षक हैं, जिनकी पूजा हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी। हर कुल का अपना एक रक्षक देवता होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार की रक्षा करता है। यह परंपरा खून के रिश्ते जितनी मजबूत है। कुल देवी देव की पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि परिवार को एक सूत्र में बांधने वाली सामाजिक और भावनात्मक शक्ति भी है। जब हम सब मिलकर अपने कुल देवता को याद करते हैं, तो एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। आज के समय में हम अपनी जड़ों और इन परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन कुल देवी देव केवल मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है, जो हमारे परिवार की सुरक्षा करती है। जब कुल देवी देव का आशीर्वाद रुक जाता है, तो सबसे पहले घर की शांति टूटती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, रिश्तों में कड़वाहट और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है और डॉक्टर भी कारण नहीं समझ पाते। आर्थिक परेशानियां भी घेर लेती हैं। व्यापार ठप, नौकरी में दिक्कतें और पैसा टिकता नहीं। कर्ज बढ़ता जाता है और सफलता दूर होती जाती है। वंश वृद्धि में भी बाधाएं आती हैं। संतान नहीं होती या बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब आशीर्वाद रुकता है, तो जीवन के हर क्षेत्र में समस्याएं घेर लेती हैं। कुल देवी देव नाराज क्यों होते हैं? असल में जब हम उनसे जुड़ी परंपराएं निभाना छोड़ देते हैं, तो उनका सुरक्षा कवच हट जाता है। हमारे पूर्वजों ने पूजा के खास तरीके और समय तय किए थे, जैसे साल में एक बार परिवार का इकट्ठा होकर पूजा करना। आज की भागदौड़ में हम यह सब भूल गए हैं, या पूजा सिर्फ औपचारिकता बन गई है। श्रद्धा और समर्पण की कमी से उनका आशीर्वाद रुक जाता है। कई बार हम अनजाने में उनका अपमान भी कर बैठते हैं, जैसे उनके स्थान को अपवित्र करना या उनका मजाक उड़ाना। अगर परिवार में कोई अनैतिक काम करता है, तो भी कुल देवता की कृपा रुक जाती है। हमारी लापरवाही और गलतियां ही उनके आशीर्वाद को हम तक पहुंचने से रोकती हैं। कुल देवी देव एक शक्तिशाली ऊर्जा है, जो हमारे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बनाती है। इसे ऐसे समझें जैसे वाईफाई की तरंगें, जो दिखती नहीं लेकिन पूरे घर में फैली होती हैं। उनकी ऊर्जा हमें नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और संकटों से बचाती है। जब हम नियमित पूजा और स्मरण करते हैं, तो यह कनेक्शन और मजबूत होता है। जितनी श्रद्धा, उतना मजबूत कवच। यह एक टू वे कनेक्शन है। अगर हम पूजा छोड़ दें, तो यह सुरक्षा कवच कमजोर हो जाता है और परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए कुल देवी देव की पूजा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आत्म सुरक्षा का तरीका है। कुल देवी देव की अवधारणा के पीछे गहरा विज्ञान है। हर चीज ऊर्जा है। जब एक ही कुल के लोग सदियों तक एक ही देवता की पूजा करते हैं, तो वहां एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। यह हमारे डीएनए की तरह है। जैसे डीएनए हमें पूर्वजों से जोड़ता है, वैसे ही एक आध्यात्मिक डीएनए हमें कुल देवता से जोड़ता है।
इसे ऐसे समझें, एक बड़ा पेड़ जिसकी जड़ें गहरी हैं और हम सब उसकी शाखाएं। जब तक हम जड़ों से जुड़े हैं, जीवन में शक्ति और पोषण मिलता है। अगर हम जड़ों से कट जाएं, तो जीवन सूखने लगता है। कुल देवता की पूजा असल में अपनी जड़ों को सींचने जैसा है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा को संतुलित करने का तरीका है। अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं हैं, घर में क्लेश, बीमारी, आर्थिक तंगी या वंश वृद्धि में बाधा, तो हो सकता है आपके कुल देवी देव नाराज हों। पहला कदम है समस्या को पहचानना और स्वीकार करना कि इसका कारण आंतरिक और आध्यात्मिक भी हो सकता है। जैसे बीमारी का पता चलना इलाज की शुरुआत है, वैसे ही यह एहसास समाधान की ओर पहला कदम है। अब सवाल है, क्या करें? अपने कुल देवी देव को सच्ची श्रद्धा और समर्पण से फिर से प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए सही पूजा, नियम और जानकारी जरूरी है। और सबसे पहले यह जानना कि आपके कुल देवी देव कौन हैं। इन सभी सवालों के जवाब और समाधान हम अगले भाग में बताएंगे।